किसान भाइयों, पिछले कई वर्षों से कृषि के उत्पादन और उत्पादकता में प्रदेश ने अव्वल प्रदर्शन किया है। इस प्रदर्शन में निस्संदेह आपका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण है, परंतु आप इस लक्ष्य को प्राप्त करें, इसके लिए हमारी सरकार भी निरंतर प्रयासरत है और विभिन्न प्रकार की योजनाओं के द्वारा आपको एक प्रोत्साहन दी जाती है, जिससे कि आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिनाई महसूस नहीं करें। खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है, मॉनसून भी कुछ भाग में आ चुका है। ऐसे में हमारी सरकार के द्वारा खरीफ फसल के लिए विभिन्न तरह की जो प्रोत्साहन योजना दी जा रही है, उस पर आज हम एक चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे श्री धनंजय पति त्रिपाठी, जो निदेशक कृषि बिहार सरकार है। सर, खरीफ मौसम की शुरुआत हो चुकी है, वैसे में किसान भाइयों के लिए कौन कौन सी योजनाएं अभी चल रही है? किसान भाइयों नमस्कार। कृषि विभाग द्वारा खरीफ अभियान के दौरान विभाग द्वारा प्रमुख रूप से चलाई जाने वाली योजनाओं में श्री विधि से धान की खेती, संकर धान प्रोत्साहन कार्यक्रम, पैडी ट्रांसप्लांटर से खेती एवं सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम लिया गया है। सामुदायिक नर्सरी की चर्चा सर अभी आपने किया, तो सामुदायिक नर्सरी की योजना किस प्रकार से लागू होगी? सामुदायिक नर्सरी कार्यक्रम में प्रत्येक जिला में 5 पंचायतों का चयन कर एक पंचायत में 5 ट्यूबवेल, निजी ट्यूबवेल या सरकारी ट्यूबवेल का चयन करना है और एक ट्यूबवेल पर 5 एकड़ का कमांड होगा और इस पर नर्सरी ग्रो करने के लिए किसान को हम 6500 रुपये प्रति एकड़ हम उनको सहायता दे रहे हैं और जो उससे नर्सरी पैदा करेंगे और जो किसान खरीद करेंगे उससे उनको हम 10,000 रुपया प्रति एकड़ दे रहे हैं। सर, आपने अभी विभिन्न प्रकार की योजनाओं की चर्चा की, उसमें श्री विधि से धान की क्या योजना है? श्री विधि का खेती करने के लिए इस बार पूरे राज्य में 5 लाख एकड़ रकबा लिया गया है और हम लोग किसानों को 3,000 रुपये प्रति प्रतिशत दिया जाना है। उसमें हम किसानों को 2 केजी उन्नतशील प्रभेद, 1 बैग DAP, 1 बैग यूरिया, 2 केजी वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ उनको बीज उपचार की दवा और कीटनाशक या बीमारी लगने के लिए दवा दे रहे हैं। साथ साथ उनको बायो फर्टिलाइजर में PSB, एजोस्पिरिलियम और प्रीसूडोमोनास भी दिया जा रहा है। यह चयनित किसानों को जिला कृषि पदाधिकारियों के द्वारा प्रखंड शिविर के माध्यम से वितरित किया जा रहा है। श्री विधि धान के अलावा संकर धान के उत्पादन के लिए भी सरकार के द्वारा योजना लाई गई है, इसके विषय में आप बताएं। बहुत मानक राज्य की धान फसल की उत्पादकता बढ़ाने के लिए संकर धान की खेती या बहुत बड़ा रकबा का लक्ष्य लिया गया है, जिसमें हम किसानों को 1200 रुपया प्रति एकड़ या अधिकतम 6 केजी हाइब्रिड सीड हम दे रहे हैं और उसमें से जो हमारे विभाग द्वारा चयनित कंपनियां हैं, उन कंपनियों के जो बिहार राज्य के लिए संकर प्रभेद संसूचित है, उन प्रभेदों पर किसानों को क्रय करने पर 1200 रुपया या 6 केजी जो दोनों में होगा वो मिल रहा है और इसका भी वितरण प्रखंड नर्सरी शिविर के माध्यम से किसानों को लाभ दिया जा रहा है। जो किसान हाइब्रिड धान की खेती करना चाहते हैं वो अपने जिला कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क करके इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सर, क्या श्री विधि धान प्रोत्साहन योजना और संकर प्रभेद से धान की योजना का लाभ एक किसान ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं, लेकिन संकर धान की खेती प्रोत्साहन योजना में जो हम लोग 6 केजी सीड किसान को हम दे रहे हैं, उसमें मेरी यह परिकल्पना है कि 2 केजी जो सीड है वो किसान SRI मेथड से धान की खेती करे
और 4 केजी जैसे धान आप लगाते हैं उस तरह से लगाएं। चूंकि इससे ऐसा परिकल्पना है कि हाइब्रिड धान से हम श्रीवेदी का खेती करते हैं तो हमको अधिक उपज मिलने की संभावना है। सर, धान के बीज वितरण की योजना की बात हुई, इसके अलावा क्या कृषि यांत्रिकरण में भी कोई योजना चलाई जा रही है? कृषि विभाग द्वारा सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से हमारा कृषि यांत्रिकरण योजना चलाई जा रही है, जिसमें खरीफ अभियान के लिए अभी हम लोग कोनो वीडर, मार्कर, पंपिंग सेट, जितने भी कंबाइंड हार्वेस्टर तक हम लोग छूट दे रहे हैं। और चूंकि श्रीविधि से धान की खेती करने के लिए किसान को तुरंत कोनो वीडर और मार्कर की आवश्यकता होगी। मार्कर से वो निशान लगा करके 8 × 8 इंच पर धान की रुपाई करते हैं, और जब धान की रुपाई 15 दिन होने के बाद एक बार मार्कर और फिर 15 दिनों बाद मार्कर चलाने की कोनो वीडर चलाने की आवश्यकता होती है, जिससे कि उसमें जो खेत में जो खरपतवार आते हैं, कोनो वीडर चला देने से खरपतवार कट जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं, उससे उसकी उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और टिलेज हो जाने से हमारा जो टिलरिंग की संख्या होती है धान में वो अधिक होती है। सर, अभी धान के लगाने की बात हो रही है, उसमें धान लगाने के लिए जो पैडी ट्रांसप्लांटर है, इसके लिए सरकार की क्या योजना है? हम लोग पंक्ति से पंक्ति में धान लगाने के लिए 2 तरह की योजनाएं लिए हैं, एक पैडी ट्रांसप्लांटर से और दूसरा पैडी ड्रम सीडर से। तो पैडी ट्रांसप्लांटर में जो हम लोग लिए हैं कि जो किसानों के पास पूर्व के वर्षों में पैडी ट्रांसप्लांटर खरीद किए हैं, उनके माध्यम से हम इस तकनीक को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। उनके लिए हम लोग 2000 रुपये प्रोत्साहन राशि दे रहे हैं। 1000 रुपया तो जो पैडी ट्रांसप्लांटर जिन किसान के पास है उस विधि से दूसरे किसानों का रोपेंगे तो हम 1000 रुपया उनको प्रोत्साहन देंगे, भाड़ा देंगे। और 1000 रुपया जो किसान लगाएगा उस तकनीक से, उसको बीज या अन्य उत्पादन के लिए हम लोग मदद कर रहे हैं। सर, पैडी ट्रांसप्लांटर की चर्चा भी आपने की, तो इसके लिए अगर कोई किसान भाई लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आहारताएं हैं? उनके पास आहारता के लिए कोई आहारता नहीं है, उनके पास अपना खेत होना चाहिए, वो इच्छुक होना चाहिए। इच्छुक हो किसान एक आवेदन पत्र भर करके प्रखंड कृषि पदाधिकारी के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारी के पास आते हैं। उनके आवेदन को जिला कृषि पदाधिकारी स्वीकृति पत्र दे देते हैं, और जो नेक्स्ट मेला लगता है मेला शिविर में वो खरीद लेते हैं और उस पर उनको अनुदान भुगतान कर दिया जाता है। सर, प्रदेश में जैविक खेती के ऊपर काफ़ी प्रोत्साहन दिया जा रहा है, वैसे में वर्मी कंपोस्ट के उत्पादन के लिए सरकार के द्वारा क्या योजना अभी चल रही है? अभी चालू खरीफ अभियान में हम लोग वर्मी कंपोस्ट में 2 तरह की योजनाएं हम लोग लिए हैं। एक योजना है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, तो उसमें 2 तरह की योजना है, एक पक्का वर्मी बेड और एक प्लास्टिक, जो SDP वर्मी बेड के नाम से आप लोग जानते हैं। पक्का वर्मी बेड जो कोई किसान भाई बनाना चाहते हैं उनको प्रति यूनिट हम 3000 रुपया अनुदान दे रहे हैं, और मैक्सिमम 10 यूनिट पर उनको हम 60,000 रुपये का अनुदान देते हैं। और इसमें स्ट्रक्चर एक पक्का स्ट्रक्चर का जो साइज होता है 10 × 3 × 2.5 फीट का होता है, और इसमें किसान बनाते हैं और उसको अनुपातिक उसका लाभ मिलता है। हम किसानों को सलाह इस माध्यम से देना चाहते हैं कि जो भी कोई भी किसान पक्का वर्मी बेड बनाए तो वो पेयर में बनाए, एक साथ 2 बनाए, जिससे कि एक में वो भरने का काम करें और एक उनका वर्मी कंपोस्ट बनता रहेगा, तो उसमें से जो केचुआ निकलेगी वो फिर रिसाइकिल कर लेंगे, तो उनको इस विधि से कम पैसा लगने की बात है। दूसरा है कि जहाँ पर पक्का नहीं बन पा रहा है, हम चाहते हैं कि बगीचे में आप लगाना चाहते हैं या अपने घर के बगल में लगाना चाहते हैं, तो SDP वर्मी बेड पर हम 5000 रुपये का छूट दे रहे हैं। इसके लिए भी किसानों को और अपने जिला कृषि पदाधिकारी, किसान सलाहकार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर इसका लाभ ले सकते हैं। इन योजनाओं का तभी किसानों को लाभ मिल सकता है कि जब उनके पास पशुधन हो। बिना गोबर के वर्मी कंपोस्ट योजना, वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाया जा सकता है। पहली आवश्यकता है कि वर्मी कंपोस्ट के लिए आपके पास पशुधन होना नितांत आवश्यक है। इस योजना में दूसरा हम लोग कि जो हमारे कमर्शियल यूनिट बन रहे हैं उसमें जो उत्पादन हो रहा है उनके बिक्रे पर हम 3 रुपये किलो छूट दे रहे हैं, वो भी योजना स्वीकृत है। उसके अलावा अभी इसी योजना में स्वीकृत होने के हमारा स्कीम है कि हम किसानों को बायोगैस बनाने के लिए भी प्रोत्साहन दे रहे हैं। 2 घन फुट 3 घन फुट पर दे रहे हैं। नियर टू अबाउट करीब 50% अनुदान है,
और गोबर गैस बनाने से फायदा क्या होगा कि गोबर गैस बनेगा तो उनको बिजली भी मिलेगी, उससे वो खाना भी पका सकेंगे, और जो उनकी स्लिपरी होगी उसको फिर एसडीपी बर्मी बेड में डाल करके उपयोग करते हैं, तो इसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। पहले की टेक्निक में और अभी की टेक्निक में वो बायो गोबर गैस बनाने में अभी हम लोग एक सिंटेक्स कंपनी का बनाया आ रहा है 2 फीट 3 फीट घन फीट का, और उसको पहले वाली सिस्टम से काफ़ी सुधार हो गया है। पहले जो टंकियाँ बनती थी वो लीकेज हो जाती थी, अभी सिंटेक्स की जो कंपनी आ रही है वो लीकेज नहीं हो रही है, आप प्लेटफार्म पर बनाकर रख देते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा है। इसके अलावा अब इसी में आपको खरीफ में हम जो चला रहे हैं कि हमारे गंगा के जो दक्षिण बिहार के हमारे जो 16 जिले हैं, अभी आप देख रहे हैं कि कभी बारिश होती है कभी बारिश नहीं होती है, तो हम लोगों ने जो हमारे गंगा के दक्षिणी भाग हैं, इसमें भागलपुर से लेकर के इस तरह का इलाका है, इसमें हम लोगों ने बदलते मौसम के प्रभाव को देखते हुए 16 जिलों में हम लोगों ने मक्का, रहर और मड़ुआ की खेती का डेमो कराने का निर्णय लिया गया है। और इसमें हम किसानों को मक्का में 1600 रुपये का किट, रहर और मड़ुआ में 1000 का हम किट किसानों को शिविर के माध्यम से जिला कृषि पदाधिकारियों के सौजन्य से हम लोग वितरित करा रहे हैं। आप देखेंगे कि गया में, जमुई में, नवादा में इतनी कम बारिश होती है तो कभी कभी फसल फेल कर जाता है, लेकिन मक्का और रहर और मड़ुआ के लिए जो बारिश होती है वो पर्याप्त बारिश होती है। इस फसल को लगाते हैं तो यह अच्छी उपज खरीफ में हमको इन जिलों से मिलने की संभावना है। सर, पिछले कुछ वर्षों से ऐसा देखा जा रहा है कि प्रदेश के कुछ जिले सूखाग्रस्त घोषित किए जा रहे हैं, वैसे में उन सूखाग्रस्त जिलों के लिए कोई योजना बनाई गई है क्या? अभी तो चूंकि खरीफ सीजन चालू हुआ है और अभी कहीं इस तरह की बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आकस्मिक फसल योजना तैयार किया है। किसान भाइयों, अभी हम लोगों ने चर्चा की खरीफ में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की। सरकार के द्वारा हर कदम पे विभिन्न प्रकार की प्रोत्साहन योजना दी जा रही है। आवश्यकता इस बात की है कि आप उन योजनाओं का लाभ लें और उसका सही सदुपयोग करें। आपको अगर इन योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप अपने निकट के कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। आप जिले में जिला कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।